के एपिसोड की शुरुआत में मोटीबा प्रेम के पास आती है और कहती है, तू इस औरत के लिए घर छोड़कर जाएगा? तभी प्रेम कहता है, इनका नाम ख्याति है और यह इस घर की बड़ी बहू हैं। इस पर मोटीबा कहती हैं, यह दर्जा अब यह खो चुकी है। प्रेम जवाब देता है, गलती तो आपने भी की थी। एक बार बीमारी का झूठ बोला था और दूसरी बार हमारा इंटरव्यू लेटर जलाया था। उस हिसाब से तो मुझे आपको भी मोटीबा नहीं कहना चाहिए। अगर यह मेरे लिए अपने बेटे को छोड़ सकती हैं, तो मैं भी इनके लिए अपना परिवार छोड़ सकता हूँ। मोटीबा प्रेम को रोकती हैं और कहती हैं, तुझे क्या हो गया है? यह पराग और ख्याति का आपसी मामला है। तू बीच में क्यों पड़ रहा है? तू इसके लिए अपना घर छोड़कर जाएगा? प्रेम कहता है, जितना यह मेरा घर है उतना ही इनका भी है। अगर यह इस घर में नहीं रहेंगी तो मैं और राही भी नहीं रहेंगे। तभी पराग बोलता है, ब्लैकमेल करना बंद कर। मैंने जो भी कहा वो अपनी पत्नी से कहा। गलती इसकी है। इसने मुझे धोखा दिया है, मुझे हर्ट किया है। इस पर गुस्सा करना और सज़ा देना मेरा हक है। प्रेम कहता है, सही कहा आपने, यह आपका अधिकार है, लेकिन मेरा भी बेटा होने का फर्ज है। जब इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं इनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? अब हम साथ में रहेंगे, चाहे जहाँ भी रहें, लेकिन माँ के साथ रहेंगे। मोटीबा प्रेम से कहती हैं, कमाल कर रहे हो आज, तुम्हें अपनी सौतेली माँ पर बहुत प्रेम आ रहा है। तभी अनुपमा कहती है, कमाल है ना वसुंधरा जी, जिस सौतेली माँ से नफरत की वजह से इसने घर छोड़ा था, आज उसी माँ के सम्मान के लिए यह घर छोड़ रहा है। यह आज इस माँ की और इसकी ममता की जीत है। तभी पराग चेतावनी देता है, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम दोनों को इस औरत के साथ इतनी ही हमदर्दी है तो ठीक है, इसके साथ तुम दोनों भी जा सकते हो। लेकिन याद रखना, इस घर की दहलीज के बाहर एक भी कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं यह मान लूंगा कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वह आर्यन है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। ख्याति राही और प्रेम से अनुरोध करती है, तुम दोनों यहीं रहो, ये घर मत छोड़ो। मैं चली जाऊंगी, खुद को संभाल लूंगी, लेकिन तुम दोनों यहीं रहो। ख्याति भावुक होकर पराग और मोटीबा से कहती है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर माफ़ नहीं कर पाए तो मुझसे नफरत मत कीजिएगा। ये कहकर ख्याति जाने लगती है। तभी प्रेम और राही कहते हैं, आप अकेली नहीं जाएंगी, हम भी आपके साथ जाएंगे। तभी पराग चिल्लाता है, ठीक है, फिर जाओ। प्रार्थना पराग के पास आकर अनुरोध करती है कि वह ख्याति, प्रेम और राही को घर से ना निकाले। गौतम प्रार्थना से कहता है, तुम कैसी बेटी हो? क्या तुम्हें पापा का दर्द दिखाई नहीं दे रहा? इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम और राही ख्याति के साथ वहां से जाने लगते हैं। अनुपमा भी उनके साथ जाती है। उसे याद आता है कि वनराज ने भी उसे घर से बाहर निकाला था। तभी वह मुड़कर सभी से कहती है, आप लोग ख्याति बहन के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने जीवन में कभी कोई गलती की ही नहीं। आज आपने ख्याति बहन को माफ़ नहीं किया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कभी आप कोई गलती करें और आपको भी कोई माफ़ ना करे। यह कहकर वह चली जाती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में पाखी ईशानी से सिगरेट के बारे में पूछती है। अंश और परी ईशानी पर भरोसा जताते हैं और उसका साथ देते हैं, लेकिन तभी ईशानी सबके सामने बोल देती है कि सिगरेट का पैकेट उसी का है। सभी चौंक जाते हैं। पाखी ईशानी पर हाथ उठाने वाली होती है। तभी ईशानी कहती है, मार लीजिए मुझे, घर से निकालना है तो वह भी कर लीजिए, आपको जो करना है वह कीजिए, क्योंकि अब मैं वैसे ही जीऊंगी जैसा मेरा मन करेगा। आपको मुझे जज करना है तो शौक से कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीऊंगी और आप मुझे नहीं रोक सकती। ईशानी अपना बैग उठाकर गुस्से में चली जाती है। बाकी सब हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ राघव सब्जी मंडी जाता है और वहां पराग की फोटो मैगजीन पर देखकर गुस्सा हो जाता है। वह चिल्लाने लगता है कि पराग ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और वह कोई अच्छा आदमी नहीं है। वह मैगजीन को फाड़ने लगता है। तभी वहां कुछ दुकानदार राघव को पीट देते हैं, लेकिन राघव ठान लेता है कि वह पराग को नहीं छोड़ेगा। इधर पाखी ईशानी की बातों से रोने लगती है। तभी किंजल कहती है, किसी ने सच कहा है, अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तुमने आज तक मम्मी के साथ जो किया वही सेम चीज़ तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ कर रही है। तुमने आज तक मम्मी को नहीं समझा और अब तुम्हारी बेटी भी तुम्हें नहीं समझ रही है। बाबूजी भी किंजल की बातों से सहमत होते हैं।
अंश हैरान होकर कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ईशानी स्मोक करने लगी है। परी को भी ईशानी की चिंता होती है। तोशु पाखी को चेतावनी देता है कि वह ईशानी को समझा दे, अगर उसे इस घर में रहना है तो अपनी आदतें सुधार ले, क्योंकि उसकी वजह से बाकी बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। लीला भी तोशु से सहमत होकर कहती है, अगर ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चाहो तो मैं इसका संक्षिप्त संस्करण भी बना सकता हूँ,